परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए जिसे हम सभी जानते हैं। आज संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लिखा गया और आज 26 जनवरी 2023 में हम 74वीं गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। मैं रेवरेंड पनीश डेनियल सामर्थ्य मिनिस्ट्री से आप सबों को 74वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई पेश करता हूं। मैं आज आप लोगों के सम्मुख में उपस्थित हुआ हूं कि हम मिलकर एक साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखें मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज संपूर्ण देश 74वीं गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी आनंदित हैं और हर्षित हैं, पर क्या वास्तविकता में हम अपनी स्वतंत्रता का वैसा लाभ ले रहे हैं जैसे कि हमें लेना चाहिए? आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत जो कि हमारे चित्त परिचित का है, जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए और साथ ही साथ अपने देश को याद करने के लिए। गीत के बोल हैं, मेरा भारत आशीष पाए। हम सभी एक मन होकर अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। मेरा भारत आशीष पाए। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। हम प्रियो एक साथ एक मन होकर अपने देश को प्रार्थना में स्मरण रखें। एक दिल में शांति रहे, शांति से भरा ये देश रहे। हर एक के दिल में शांति रहे, शांति से भरा ये देश रहे, शांति से भरा ये देश रहे। भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए।
एक दिल में प्यार है, भाईचारा सदा यह बना रहे। हर एक के दिल में प्यार है, भाईचारा सदा यह बना रहे। भाईचारा सदा यह बना रहे। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। हर एक के दिल में खुशी रहे, खुशियों से भरा ये देश रहे। हर एक के दिल में खुशी रहे, खुशियों से भरा ये देश रहे। खुशियों से भरा ये देश रहे। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। हम आज जिस बात पर हम विचार करेंगे वो है अपने भारत देश के लिए हम मसीहों को जो परमेश्वर ने जो कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को क्या हम वास्तविकता में निभा रहे हैं। हम अपने दिल पे हाथ रखकर एक प्रश्न करें कि वाकई हम अपने देश के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं। क्या हम सभी अपने देश के नियम कानून और संविधान का पालन करते हैं। हम सभी भारत देश में रहते हैं तो हमें अवश्य रूप से इस देश के कानून और हर एक नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हमें आदर करना है अपने देश के कानून का, संविधान का, पुलिस प्रशासन का, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, जितने अधिकारी हैं, राजनेताओं, हमें सभी का आदर करना है मेरे प्रियो। क्योंकि ये मेरा वचन नहीं किंतु परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं। किंतु हम कानून, नियम, संविधान जानते हैं, फिर भी से हम उसे तोड़ते हैं मेरे प्रियो। ऐसा करने पर परमेश्वर हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। वचन कहता है जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता वह उन सब की प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में घृणित ठहरती है। परमेश्वर का वचन हम देख लेंगे जो कि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 4 में हम प्राप्त करते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर 4, जहां लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह जानता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु परमेश्वर हर एक को
जिसको परमेश्वर ने पद पर बैठाया है, ज्ञान बुद्धि और राज्य करने का विवेक वो देते हैं मेरे प्रियो। हम उनके द्वारा नई नई बातों को स्मरण करते हैं, नई नई योजनाओं का हम लाभ लेते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद 1 से 4 में हमें बाध्य करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस लिखता है, पहले वचन में कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए। आज हम जितने लोगों को देखते हैं, सब लोगों के लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सके। कितनों के लिए? सबके लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए हमें करने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। हर एक को हम प्रार्थना में स्मरण रखें। आखिर क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? राजाओं और ऊंचे पद वालों के विभिन्न निमित्त इसलिए हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से हम जीवन यापन करें। इसलिए प्रभु का वचन हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु परमेश्वर उन राजनेताओं को, उन राज्य करने वाले लोगों को ज्ञान, अच्छा विवेक देंगे, ताकि प्रभु के भय में रहते हुए हमें उत्थान के लिए नई नई योजना बनाने वाले वो हो सकेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वप्रथम प्रसन्न होता है और ऐसी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के कारण हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। रोमियो की पत्री उसके 13वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 7 को भी हम जानते हैं। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 7 में जहां प्रभु परमेश्वर हमें वचन से बताते हैं, सिखाते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी और वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर के सन्मुख में। पद 6 और 7 कहता है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। परमेश्वर का वचन सीधा साफ कहता है मेरे प्रियो, हर एक बात के लिए प्रभु परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सीख देते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं मेरे प्रियो। शासकीय अधिकारियों के अधीन हम रहें, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से होती है मेरे प्रियो। अंत में हम इस बात को जान लें कि हम अपने शासन के अधीन हैं, हम अपने शासकीय अधिकारियों के अधीन में हमें परमेश्वर का वचन रहने के लिए सिखाता है। हमें उनके अधिकार का विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर के दंड का हम सामना करते हैं। हमें शासन को कर या टैक्स देना अवश्य है, हर एक का हक चुकाना हमें बहुत जरूरी है। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर अवश्य रूप से करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। हैप्पी 74th रिपब्लिक डे बाय रेवरेंड पनिश डेनियल। छत्तीसगढ़ से आप सबों से विदा लेता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। शालोम, जय मसीह की।